स्टूडेंट्स, आइए हम अपनी कविता को गाते हैं और बाद में इसके अर्थ भी समझने का प्रयत्न करेंगे। कविता क्रमांक 2, फूल और कांटे। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि। इन्होंने प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयत्न किया है कि इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। बड़े खानदान में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है यदि उसके कर्म सही ना हो। तो आइए कविता को गाते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़ापन की कसर। तो आइए कविता को अर्थ सहित समझने का प्रयत्न करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही, जन्म यानी जन्म, एक ही पौधा उन्हें है पालता, पालन पोषण करना। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कहने के कवि का तात्पर्य यह है कि फूल और कांटे का जन्म एक ही स्थान पर होता है। एक ही पौधे पर दोनों का पालन पोषण एक समान होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, जब वातावरण में आसमान में रात में चांद चमकता है तो उसकी चांदनी रूपी किरणें एक समान फूल और कांटे दोनों पर पड़ती है। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह यानी बादल, बादल उन पर है बरसता एक सा, यानी फूल और कांटे दोनों पर समान रूप से बादल बरसता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, हवाएं जब बहती हैं चारों दिशाओं से तो वह कोई भेदभाव नहीं करती, एक समान से फूल पर भी बहती हैं और एक ही समान रूप में वह कांटों पर भी बहती हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, सदा यानी हमेशा, हमेशा ही यह दिखाता है हमें, हमें देखने में हमेशा ही यह आता है, हमारी नज़र में हमेशा ही यह आता है ढंग उनके एक से होते नहीं। ढंग यानी तरीका, व्यवहार। जो फूल है और कांटा, इन दोनों का व्यवहार कभी एक जैसा नहीं होता, दोनों का व्यवहार अलग रहता है। किस प्रकार अलग रहता है वह हम आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटा क्या करता है? उंगलियों को छेद देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन,
वर यानी श्रेष्ठ, सुंदर, वसन यानी वस्त्र। कांटा क्या करता है? अगर आपने सुंदर वस्त्र पहने हैं और गलती से कांटा आपके वस्त्रों में उलझ जाए तो वह क्या करेगा? आपके वस्त्रों को फाड़ देगा, आपके सुंदर वस्त्र फट जाएंगे कांटे की वजह से। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। पर यानी पंख, कतर यानी काट देना। कांटा क्या करता है? जो तितलियां इतने प्रेम से उसके आसपास मंडराती हैं, कांटा उनके पंख को कतर देता है, काट देता है। भौर, भौर यानी भंवरा। भौर का है वेध देता श्यामतन। वेधना यानी, वेध यानी छेदना। वो क्या करता है? भौरे के शरीर को छेद देता है। श्याम तन, उसका जो सांवला शरीर है उसको वह छेद देता है। और दूसरी तरफ फूल का व्यवहार कैसा है? फूल लेकर तितलियों को गोद में। कवि ने पहले ही बताया है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अब आप समझिए, एक बार कांटे का व्यवहार बताया कि कांटा क्या करता है? वह उंगलियों को छेद देता है, वह किसी के सुंदर वस्त्रों में अगर उलझ जाए तो सुंदर वस्त्रों को फाड़ देता है, तितलियों के पंख को कतर देता है, काट देता है, भौरे के सांवले शरीर को छेद देता है। और वहीं दूसरी तरफ फूल क्या करता है? फूल लेकर तितलियों को गोद में। फूल जब तितलियां उसके आसपास, उसके ऊपर बड़े प्यार से मंडराती हैं तो फूल तितलियों को अपनी गोद में बड़े प्रेम से बैठने देता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला। भौर यानी भौरे को, अनूठा, अनूठा यानी अनोखा। भौरे को वह अपना रस पीने देता है। बच्चों, आपको यदि जानकारी हो तो भौरे हैं वो फूलों पर बैठते हैं, उनके पराग के रस को पी लेते हैं। निज सुगंध और निराले रंग से। निज यानी स्वयं, खुद के। सुगंध यानी खुशबू। निराले यानी अनोखे। निज सुगंध और निराले रंग से। फूलों के रंग कैसे होते हैं? दिखने में कैसे दिखाई देते हैं? बड़े आकर्षक, सुंदर, मनोहर, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। है सदा देता कली जी की खिला। देखिए, यहाँ पे सदा यानी हमेशा, कली जी की खिला, इसका अर्थ है जी यानी मन, हृदय। वह हमारे मन को प्रसन्न कर देता है। कैसे? एक तो उसके निराले रंग को देखकर हमारा जी प्रफुल्लित हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। और सुगंध, जब वातावरण में चारों तरफ फूलों की खुशबू, सुगंध हमारे नाकों में आती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। बहुत मन आकर्षित तो होता ही है उनके रंग को देखकर, प्रफुल्लित भी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इन दोनों के व्यवहार से अब लोगों का जो नजरिया है इन दोनों के प्रति वह कैसा है, हम इन पंक्तियों में देखेंगे। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। खटकता, पसंद नहीं आना, अच्छा न लगना। सोहता, शोभायमान होना। सुर, ईश्वर, भगवान। शीस, सिर। कहते हैं कवि यहाँ पर कि है खटकता एक सबकी आंख में। लोगों की आंखों में खटकता है एक, वह कौन है? कांटा। दूसरा है सोहता सुर शीस पर। और यह फूल, देखिए ये फूल कितना सुंदर है कि इसे भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है बड़े प्रेम से। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। किस तरह, कुल यानी खानदान। हमारा खानदान बहुत उच्च कोटि का है लेकिन कर्म नहीं हमारे अच्छे हैं तो लोग हमारी तारीफ नहीं कर सकते। लोग कहेंगे देखो इतने अच्छे खानदान से यह है लेकिन इसमें इतनी बुराइयां हैं। तो कवि कहते हैं किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। फूल और कांटे दोनों एक ही परिवार से हैं,
एक ही तरह उनका पालन पोषण हुआ है, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग है। एक ही खानदान से है फूल, उसकी कितनी बड़ाई हो रही है, और उसी की खानदान से है कांटा, लोग उसको पसंद नहीं करते क्योंकि उसके बड़प्पन में कमी है, उसकी बड़ाई में कमी है, उसका व्यवहार जो है वह अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से कि मनुष्य को अपने जीवन में फूल की तरह बनना चाहिए, न कि कांटे की तरह। फूल की तरह व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ में, फूलों की तरह महकना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी कविता को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।